Assalamu alaikum class. My name is Jawar Ahmad Zia, lecturer, Department of Computer Science and Information Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. The subject we are studying is computer network. This is our lab number 4 and week 4. प्रीवियस लैब में हमने जो है वो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो है वो देखा था कि कैसे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं इन पैकेट ट्रेसर और कैसे जो है वो कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन नेटवर्क। आज की लैब में हम जो है वो जो सिस्को का iOS है, जो सिस्को के डिवाइसेस, राउटर और स्विचेस में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जिसको iOS बोलते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में जो है वो हम देखेंगे। उसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं और कैसे हेल्प जो है वो हम ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो ये मैंने एक्टिविटी ओपन की है, नेविगेटिंग दी iOS। तो आज हम सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्विचेस और राउटर में यूज़ होता है उसको जो है वो नेविगेट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव पर। जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो एस्टैब्लिश बेसिक कनेक्शंस, एक्सेस CLI और हेल्प एक्सप्लोर करना। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन मोड को कैसे हम एक्सप्लोर करते हैं और पार्ट 3 में हम जो है वो क्लॉक को सेट करेंगे। तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले एस्टैब्लिश बेसिक कनेक्शन जो है वो करते हैं और CLI को एक्सेस करेंगे और हेल्प को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टेप 1 है कनेक्ट PC1 टू स्विच 1 यूजिंग ए कंसोल केबल। अब हमने कंसोल केबल से PC1 को स्विच 1 से जो है वो कनेक्ट कराना है। कंसोल केबल जो है वो हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं और ये हम इंसर्ट करते हैं RS पोर्ट में। तो आते हैं हम अपनी टोपोलॉजी की तरफ। ये PC1 है और स्विच 1 है, ये हमारे कनेक्शंस हैं और ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ये कंसोल केबल है। इसको सिलेक्ट करेंगे PC1 की RS पोर्ट में और इसकी स्विच की कंसोल पोर्ट में जो है वो इंसर्ट करेंगे। उसके बाद वो कहता है क्लिक द PC1 विंडो डिस्प्लेज एन ऑप्शन ओपन। ठीक है, वो कनेक्ट कर लिया हमने। ड्रैग द एंड कंसोल कनेक्शन टू स्विच 1, ये भी कर लिया और सिलेक्ट कंसोल पोर्ट, ये हमने कर लिया। अब स्टेप 2 में आते हैं, सिलेक्ट क्लिक PC1 एंड देन सिलेक्ट द डेस्कटॉप टैब। अब हम इसका जो है वो PC1 की डेस्कटॉप टैब में आएंगे। ये PC1 पर क्लिक किया और इसकी डेस्कटॉप टैब में आए और यहाँ पर टर्मिनल को जो है वो ओपन किया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ दी सेटिंग्स फॉर बिट्स पर सेकंड। तो ये जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो 9600 बिट्स पर जो है वो सेट होता है। इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्विच का जो है वो iOS जो है वो उसका इंटरफेस नज़र आ गया, कमांड लाइन इंटरफेस। ये स्विच की जो है वो बेसिक स्पेसिफिकेशंस जो है वो दिखाई हुई हैं कि इसका जो मैक एड्रेस है वो ये है, मदरबोर्ड असेंबली नंबर ये है और इसी तरह सारी जो है वो डिटेल दी हुई है। अब इसको करते हैं एंटर। जब एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह का जो है वो डिस्प्ले आएगा कि स्विच का नेम, जो भी स्विच का नेम होगा वो और ग्रेटर देन का साइन। ओके, ये हमने कर लिया। स्क्रीन दैट अपीयर्स में हैव सेवरल मैसेजेस डिस्प्लेड। अब हम iOS को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब इसकी बहुत सारी कमांड्स हैं और 3 जो है वो इसके मोड होते हैं। एक एग्जीक्यूशन मोड, the iOS can provide help for commands depending on the level access. The prompt currently displayed is user execution. अभी जो हम जिस मोड में है वो यूजर एग्जीक्यूशन मोड है। क्या निशानी यूजर एग्जीक्यूशन मोड की? ये ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन शो करता है वी आर इन यूजर एग्जीक्यूशन मोड।
and the device is waiting for the command. The basic form of help is to type question mark. अब बहुत सारी कमांड्स हैं, हमें मतलब याद नहीं रहती सारी कमांड्स, तो कैसे हेल्प लेंगे? तो उसके लिए वेरी सिंपल मेथड है कि आप क्या कर दें, क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दें. तो ये उसने एग्जांपल दिया, विच कमांड बिगिंस विद लेटर सी, तो आप क्वेश्चन मार्क के साथ जो है वो उसकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं. एट द प्रॉम्प्ट टाइप टी एंड देन क्वेश्चन मार्क. अब ये हम करके देखते हैं जी, टी टाइप करके और क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाते हैं, तो हमारे पास जो टी से जितनी भी कमांड स्टार्ट होंगी वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएंगी. एक टेलनेट कमांड है, एक टर्मिनल कमांड है और एक ट्रेस राउट की जो है वो कमांड है जो टी से स्टार्ट हो रही है. उसके बाद हम जो है वो करते हैं टाइप टी ई एंड देन क्वेश्चन मार्क के टी ई से जो कमांड्स स्टार्ट होती हैं वो कौन कौन सी हैं. तो टी ई और आगे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगी कि टी ई से दो कमांड स्टार्ट होती हैं, टेलनेट एंड टर्मिनल. तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कमांड जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं. ओके, अब आ जाए पार्ट 2 पर. पार्ट 2 में जो है वो स्टेप 1 है एंटर प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड. अब हम यूजर एग्जीक्यूशन मोड से जाएंगे कहां पर, प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड. यूजर एग्जीक्यूशन मोड यूज होता है मोस्टली चीजों को शो कराने के लिए. मतलब आपने कोई चीज को जो है वो स्विचिंग टेबल या कोई डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो देखनी है, तो आप जो है वो शो कमांड को यूज करके जो है वो यूजर एग्जीक्यूशन मोड में जो है वो देख सकते हैं. उससे अगला मोड है प्रिविलेज्ड मोड. तो अब हम जो है वो प्रिविलेज्ड मोड में आएंगे, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, एक कमांड देते हैं इनेबल की. इनेबल की कमांड जो है वो देंगे तो हम यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जो है वो आ जाएंगे. तो वो कह रहा है कि पहले आप EN प्रेस करके और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. मतलब आपको पूरी कमांड नहीं याद, आपको एक दो लेटर्स याद हैं स्टार्ट के, तो आप जस्ट वो टाइप करेंगे और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो कमांड क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड command completion. When part of command is typed, the tab key can be used to complete the partial command. तो जब आप कुछ पार्ट टाइप करते हैं और उसे कंप्लीट करना हो तो टैब का बटन जो है वो आप प्रेस कर देते हैं तो कमांड जो है वो कंप्लीट हो जाती है. तो हम जो है वो इस तरह अपनी कमांड्स जो है वो कंप्लीट करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन में. What would happen if you type TE at the prompt? तो हमने TE जो है वो प्रेस किया था तो क्या हो गया था, वो अगर TE प्रेस करते हैं और टैब का बटन प्रेस करते हैं तो जो है अब इससे जो है वो दो कमांड्स TE से स्टार्ट होती हैं, तो हमें जो है वो कम से कम 3 लेटर्स जो है वो देने होंगे ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हम कौन सी कमांड जो है वो रन करना चाह रहे हैं. तो हम टर्मिनल जो है वो रन करना चाह रहे हैं. सिंपल TE से जो है वो कमांड कंप्लीट नहीं हो रही थी. ओके, अब वो पार्ट सी में कह रहे हैं एंटर द इनेबल कमांड एंड प्रेस एंटर. अब हम इनेबल जो है वो कमांड देकर और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि साइन जो है वो चेंज हो गया है. ग्रेटर देन से साइन क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हैश के साइन में जो है वो कन्वर्ट हो गया. ये शो करता है प्रिविलेज्ड मोड. ये जो हैश साइन है ये शो करता है प्रिविलेज्ड मोड में हम जो है वो एंटर हो गए हैं. यूजर मोड से हम प्रिविलेज मोड में जो है वो आ गए हैं. अब उसी तरह इस मोड की हेल्प लेनी है हमने कि इस मोड में जो है वो कौन कौन सी कमांड्स रन हो सकती हैं. तो हमने क्वेश्चन मार्क दिया तो ये सारी कमांड्स जो हैं वो आ गई हैं कि जो इस मोड के अंदर जो है वो रन हो सकती हैं. ये सारी कमांड जो है वो इस मोड में जो है वो रन हो सकती हैं. ओके, अब हम
प्रिविलेज मोड से आएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। प्रिविलेज मोड से अब हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करते हैं। व्हेन इन प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड वन ऑफ द कमांड स्टार्टिंग विद लेटर सी इज कॉन्फ़िगर्ड। तो हम जो है वो कॉन्फ़िगर कमांड जो है वो यूज करके हम किस में आएंगे जी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। So press enter to accept the default parameter that is enclosed in brackets terminal। ओके, हम जो है वो कॉन्फ़िगर जो है वो हमने टाइप कर दिया। उसके बाद कहता है जी बस एंटर। अब एंटर हमने प्रेस किया तो ये अब वो हमसे पूछ रहा है कॉन्फ़िगरिंग फ्रॉम टर्मिनल मेमोरी और नेटवर्क। तो क्लॉक फॉर्मेट होता है उसमें तो 15 और 0 और ये कॉलन के साथ जो है वो ये फॉर्मेट हम देते हैं जैसे उन्होंने दी है। तो अब चेक करते हैं क्या ये कमांड कंप्लीट हो गई है। तो वो कहता है जी अभी एक और पैरामीटर देना, मंथ भी जो है वो आपने देना है। तो उसके लिए जो है वो हम मंथ जो है वो देते हैं। तो हम सारी चीज़ें जो है वो इस तरह जो है वो एक दफ़ा सेट कर देते हैं। तो ये मंथ और ईयर जो है वो हम दे देते हैं तो ये सेट हो जाएगी 31 जैन। और 2035 की जो है वो डेट जो है वो हम सेट कर देते हैं।
तो ये हमने एंटर किया तो वो डेट क्या हो गई, सेट होगी, डेट ऑफ टाइम। तो शो क्लॉक करके जो है वो हम देख लेते हैं कि अब क्या टाइम जो है वो शो कर रहा है। तो अब जो टाइम शो कर रहा है वो ये टाइम शो कर रहा है। तो हमने क्या किया, क्लॉक सेट किया अपने स्विच का, और ये जो है वो जब भी आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले जो है वो आपने टाइम जो है वो सेट करना है स्विच का या किसी भी डिवाइस का। इसके अलावा और जो है वो आप एक्सप्लोर करें कमांड्स टाइम सेट की, तो ये है जो इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्को के राउटर और स्विचेस में जो है वो आपको मिलेगा। जितने भी वेंडर्स हैं, सिस्को की तरह हवावे हो गया या ब्रोकेड हो गया, तो हर किसी का जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सिस्को का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कमांड्स जो है वो रन होंगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। हवावे का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इसी तरह ही है, बस थोड़ी सी जो है वो कमांड्स जो है वो चेंजेस उसमें आती हैं, तो वो हम फर्दर जो है वो देखेंगे। जिस तरह यहाँ शो की कमांड है तो वहाँ डिस्प्ले की कमांड यूज़ होती है। बाकी पैरामीटर कमोबेश जो है वो ऐसे ही हैं जैसे इसके सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये जो है वो आज की हमारी लैब थी जिसमें हमने जो है वो सिस्को का जो राउटर स्विचेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको नाम दिया जाता है iOS इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आईफोन वाला iOS नहीं है, ये कौन सा iOS है, ये इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।